आपका स्वागत है आज की और बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में, जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश और दुनिया की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले अपडेट आती रहती है। इसी के साथ बढ़ते हैं सबसे पहले अपडेट की ओर। जम्मू कश्मीर के गादरबल और उधमपुर में 4G इंटरनेट सेवा की बहाल। जानेंगे पूरा समाचार विस्तार से, बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। जदयू से निकाले जाने के बाद श्याम रजक बिहार मंत्रिमंडल से भी बर्खास्त। जानेंगे पूरा समाचार विस्तार से, बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। चीन को झटका, मलेशिया ने साउथ चाइना सी पर ड्रैगन के दावे को किया खारिज। बढ़ते हैं अगली समाचार की ओर। धोनी के दोस्त ने बताया संन्यास के बाद क्या है उनका आगे का प्लान। बढ़ते हैं इसी के साथ साथ अगले समाचार की ओर। असम में बाढ़ से थोड़ी राहत, 3 जिलों में 11,000 से अधिक लोग प्रभावित। इसी के साथ हम चलते हैं सबसे पहले समाचार की ओर। जम्मू कश्मीर के गादरबल और उधमपुर में 4G इंटरनेट सेवा बहाल। साल भर से अधिक समय बाद कश्मीर और जम्मू क्षेत्र के एक जिले में परीक्षण के आधार पर 4G इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। रविवार को एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है। कुछ ही दिन पहले केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि एक विशेष समिति केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के एक जिले में परीक्षण के आधार पर 15 अगस्त के बाद इस सुविधाओं की अनुमति देने का विचार कर रही है। जम्मू कश्मीर के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक तेज गति वाला इन मोबाइल इंटरनेट सेवाएं कश्मीर के गांदेरबल जिले और जम्मू क्षेत्र के उधमपुर में तत्काल प्रभाव से बहाल होगी। इसमें कहा गया है कि आदेश अगले महीने 8 सितंबर तक वैध रहेगा। आदेश में कहा गया है कि हाई स्पीड इंटरनेट सेवा केवल पोस्ट पेड ग्राहकों को मुहैया होगी, जबकि प्रीपेड ग्राहक सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही इस सेवा का लाभ उठा पाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश के शेष हिस्सों में सिर्फ 2G सेवाएं उपलब्ध हैं। पिछले साल 5 अगस्त को पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द किए जाने और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किए जाने की केंद्र की घोषणा के कुछ दिन पहले ही से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। बाद में कम गति वाली इंटरनेट सेवाएं चरणबद्ध तरीके से केंद्र शासित प्रदेश में बहाल की गई। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगली समाचार की ओर। जदयू से निकाले जाने के बाद सीएम नीतीश ने श्याम रजक को अब मंत्री पद से किया बर्खास्त। बिहार के उद्योग मंत्री और जदयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक को पार्टी से निष्कासित किए जाने के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। अटकलें लगाई जा रही थी कि रजक जदयू छोड़ सकते हैं क्योंकि वह अपनी पार्टी और उद्योग सचिव एस सिद्धार्थ के साथ खुश नहीं थे, जिसके साथ उनके विभाग चलाने को लेकर मतभेद थे। पार्टी से निकाले जाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अनुशंसा पर राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें राज्य मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया है। रविवार को देर शाम राजभवन ने प्रेस बयान में जारी कर उन्हें राज्य मंत्रिपरिषद से तत्काल प्रभाव से निकाले जाने की जानकारी दिए। बताया जा रहा है कि जदयू की ओर से अरुण माझी को अधिक महत्व दिए जाने से भी श्याम रजक नाराज चल रहे थे। अरुण माझी इन दिनों श्याम रजक के विधानसभा क्षेत्र फुलवारी शरीफ को लगातार दौरा कर रहे थे। रजक को आशंका इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जदयू उन्हें टिकट नहीं दे सकता है। माना जा रहा है कि रजक सोमवार को अपनी पुरानी पार्टी रजद में शामिल हो सकते हैं। रजक राज्य में रजद की सरकार में मंत्री थे और 2009 में वह रजद छोड़कर जदयू में शामिल हुए। इसी के साथ हम चलते हैं अगली समाचार की ओर। चीन की विस्तारवादी सोच को एक और झटका। मलेशिया ने साउथ चाइना सी पर ड्रैगन के दावे को किया खारिज। विस्तारवादी सोच रखने वाले चीन को मलेशिया ने झटका दिया है। मलेशिया ने ड्रैगन के साउथ चाइना सी पर किए गए दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। बीजिंग के दावे की वजह से तनाव बढ़ गया था। मलेशिया के विदेश मंत्री हिसामुद्दीन हुसैन ने संसद को अपने बड़े कारोबारी पार्टनर को फटकार लगाते हुए कहा, मलेशिया चीन के इस दावे को खारिज करता है कि उस पानी पर इसका ऐतिहासिक अधिकार है।
साउथ चाइना सी में क्षेत्र के लिए चीन की मांगों की स्थिति पर संसद के सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, मलेशियाई सरकार साउथ चाइना सी में समुद्री सुविधाओं पर चीन के दावों पर कह रही है कि उनका चीन कोई आधार नहीं है। यह मलेशिया के लिए एक असामान्य कदम है जिसने अतीत में साथ व्यापार करने के सभी रास्तों को खुले रखने के लिए चीन को फटकार लगाने से परहेज किया था। हाल ही में मलेशिया सरकार की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया था कि 2016 और 2019 के बीच मलेशिया के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में चीन जहाज़ों की 89 बार घुसपैठी हुई थी। अप्रैल में चीनी जहाज़ों ने 100 दिनों से अधिक समय तक मलेशियाई पानी में घुसपैठी की। इसी के साथ हम चलते हैं अगले समाचार की ओर। MS धोनी के दोस्त ने बताया संन्यास के बाद क्या उनका आगे का प्लान। करिश्माई विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने पर उनके दोस्त और वाणिज्यिक साझेदार अरुण पांडे ने इस खिलाड़ी की ब्रांड मूल्य के कम होने की बात को खारिज करते हुए रविवार को कहा कि वह अब प्रादेशिक सेना के साथ अधिक समय बिताएंगे। पांडे ने कहा, इस साल होने वाले T20 विश्व कप के 2022 तक टलने के बाद उन्हें पता था कि पूर्व कप्तान धोनी संन्यास की घोषणा करेंगे। यह नहीं पता था कि ऐसा स्वतंत्रता दिवस के ही दिन होगा। पांडे ने PTI से कहा कि मुझे पता था कि वह जल्द ही ऐसा करेंगे, लेकिन कब करेंगे यह नहीं पता था। वैसे भी यह उन्हें ही तय करना था। उन्होंने IPL की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था और फिर T20 विश्व कप को स्थगित कर दिया गया था। वह मानसिक रूप से मुक्त होने के लिए सोच रहे थे। उन्होंने कहा कि चूंकि 15 अगस्त सेना के लिए विशेष दिन है, उन्होंने संन्यास के बारे में उस नज़रिए से भी सोचा होगा। T20 विश्व कप का स्थगित होना निश्चित रूप से इसकी एक वजह होगी, क्योंकि उन्होंने इसके लिए योजना बनाई थी। प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद पद पर तैनात धोनी ने शनिवार को इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा था। 2019 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारतीय टीम को हारने के बाद उन्होंने पैराशूट रेजिमेंट के साथ 1 महीने से अधिक समय का परीक्षण भी लिया था। पांडे ने कहा कि एक बात सुनिश्चित है, वह सेना के साथ अधिक समय बिताएंगे। वह अपने वाणिज्यिक उपक्रमों और अन्य प्रतिबद्धताओं के लिए भी समय देंगे। हम जल्द ही बैठेंगे और आगे का रास्ता तय करेंगे। ज़्यादातर मामलों में संन्यास के बाद एक एथलीट की ब्रांड वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन पांडे ने जोर देकर कहा कि धोनी के साथ ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि विश्व कप जुलाई 2019 के बाद से हमने 10 नए ब्रांड के साथ करार किया है। यह बढ़ता रहेगा क्योंकि धोनी सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं है, वह एक युवा आइकन है। पांडे ने कहा कि ऐसे ज़्यादातर मामलों में संन्यास के बाद असर पड़ता है, लेकिन धोनी की बात अलग है। उनकी उपलब्धियां व्यक्तिगत नहीं, उनकी उपलब्धियां टीम के लिए और देश के लिए हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली और सबसे लास्ट समाचार की ओर। असम में बाढ़ से थोड़ी राहत, 3 जिलों में 11,000 से अधिक लोग प्रभावित, 112 लोगों की मौत। असम में बाढ़ के हालात में थोड़ा सुधार हुआ है और रविवार 16 अगस्त को राज्य में इस आपदा से प्रभावित लोगों की संख्या में कमी आई। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के एक बुलेटिन में यह जानकारी दी गई। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी बुलेटिन में कहा गया कि धेमाजी, लखीमपुर और बक्सा जिलों में रविवार को बाढ़ से कुल 11,812 लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि इससे एक दिन पहले 13,300 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए थे। प्राधिकरण ने कहा कि लखीमपुर सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जहां 9,600 लोगों की बाढ़ का दंश झेलना पड़ा है। वहीं धेमाजी में 1,912 और बक्सा में 300 लोग रविवार को प्रभावित हुए। बुलेटिन में बताया गया कि असम में 31 गांव और 1630 हेक्टेयर खेतों में फैली फसल जलमग्न है। इसमें कहा गया कि जोरहाट और निमती घाट और सोनितपुर जिले के
तेजपुर में ब्रह्मपुत्र खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं इसकी सहायक नदियां धनसिरी और जिया भराली क्रमशः गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ और सोनितपुर के एनटी रोड क्रॉसिंग में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बुलेटिन के मुताबिक धेमाजी और लखीमपुर जिला प्रशासन 7 राहत शिविर चला रहा है, जहां 126 लोगों ने शरण ले रखी है। इसमें बताया गया है कि राज्य में इस साल बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में कुल 112 लोगों की जान जा चुकी है। इसमें 26 लोग भूस्खलन से मारे गए हैं। बुलेटिन के अनुसार लखीमपुर जिले में सड़कें और अन्य बुनियादी ढांचे टूट गए हैं। वहीं सोनितपुर में जिले में मिट्टी का कटाव देखा गया है। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के खास समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि यह आपको न्यूज़ कैसा लगा।